हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो रहने वाला है। असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है। बहुत जो एस्पिरेंट है उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी उनके मन में डाउट आ रहा है कि हम एएलपी की तरफ जाएँ या फिर एनटीपीसी की तरफ जाएँ या फिर आरपीएफ की तरफ जाएँ। क्योंकि सबको लेकर एक धारणा बनी हुई है कि हमारा जो है इस बार फॉर्म है वो काफ़ी कम लगे हैं या फिर वैकेंसी कम है। तो ये तो सच्चाई है कि वैकेंसी कम है, और सच्चाई ये भी है कि फॉर्म भी थोड़े इतने जो आप सोच के चल रहे थे 40-50 लाख उतने नहीं लगे इस बार। लेकिन फिर भी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है नहीं। लेकिन कुछ बच्चे इस प्रकार की तैयारियों में जुटे हुए हैं कि बस टाइम नज़दीक आ रहा है, वो ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम और टाइम दें या फिर इसको इग्नोर मार के आगे निकल जाएं या फिर अपना पूरा एफर्ट इसमें मार लें। तो उनको लेकर ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि जो भी करना है पूरे दिल से और मन से ही करना है। अगर आपको ये कुछ और कहीं शिफ्ट होना है तो आप शिफ्ट हो जाए, बल्कि कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको यही इसी में रहकर तैयारी करनी है तो अपना पूरा एफर्ट मार दें अभी से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी फुल जो आपका टाइम है, स्ट्रेटेजी है, उसको यहाँ पर फॉलो करें। देखो, बाद में आप पछताएँगे, क्योंकि अगर आप अभी इसकी तरफ पूरी तरह से फोकस नहीं करेंगे तो बाद में ना तो आपको आरपीएफ की तैयारी करने का मौका मिलेगा, ना आप एनटीपीसी का मिलेगा। आरपीएफ का नोटिफिकेशन आपने देख लिया, आ भी चुका है, और एनटीपीसी का बहुत जल्द आपको डिटेल वीडियो आ जाएगा। बहुत जल्दी इसकी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, कितने पदों पर वैकेंसी होने वाली है। लेकिन बच्चे, वो भी इतनी बहुत बड़ी संख्या में पद होने वाले नहीं है कि जो आप 35,000 की आस करके बैठे हुए, 35-50,000 उतना बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपको नया वीडियो जो आएगा उसमें बता दूंगा कितने पदों पर पूरी डिटेल के साथ वैकेंसी में जो पद रहने वाला है एनटीपीसी के, वो यहाँ पर आपको इस बार मिलेंगे। आज अपन बात करने वाले चक्षु पब्लिकेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक, जो आपकी रेलवे एएलपी की न्यू वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। इस बुक के अंदर आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट स्टेज होने वाला है उसको लेकर 2024 को लेकर यहाँ पर इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी गाइड तैयार की गई, किस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से आप खुद देखेंगे पूरी परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखा गया है। इसके बाद आप देखें इसकी विषय सूची पूरी है, यहाँ पर आप किस किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आपको यहाँ में बताया गया है। पूरी की पूरी पैटर्न को फॉलो किए गए। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, और अपनी इस तैयारी को 100% और अंजाम तक पहुंचाकर पूरी की पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस है वो यहाँ पर रखी गई है। इसके अंदर आपके पुराने पेपर है 2018 के, वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखें असिस्टेंट लोको पायलट के लिए प्रैक्टिस पेपर भी यहाँ पर आपको दिए गए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपकी किसी भी प्रकार की तैयारी कोई काम की नहीं है। तो आप अपने यहाँ पर जो आपकी प्रैक्टिस है उसको भी पूरा कर सकते हैं, और अपनी नौकरी के लिए 100% अपना अपना एफर्ट और हमारी मेहनत के साथ इस बुक को आप खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको खरीद कर अपनी तैयारी को पूरी तरह से कर सकते हैं। तो आपके लिए जो बेहतर है वो ये, इस अभी जो एलपी की आपकी जो वैकेंसी है उसका जो शेड्यूल पूरा आपके सामने उसको आप करें, क्योंकि अभी इस बार चुनाव हुए नहीं है। क्योंकि जिसकी डेट उन्होंने दे दी है ना, उसका तो वो एग्ज़ाम करवा भी लेंगे। बहुत ज़्यादा हद तक 99% चांस रहेगा कि कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जिन भर्तियों की अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, सिर्फ आपको डेट दी गई है, तो उनको लेकर अभी श्योर आप हो भी नहीं सकते, ना आपको 100% श्योरिटी है कि ऐसा ही होगा। क्योंकि चुनाव है, तो चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं, सब गवर्नमेंट्स करती है। कोई एक नहीं है, और ये कोई नया काम भी नहीं है कि आपको वोट के लिए पहले वोट आपको आपसे वोट लेने होते हैं तो आपको वैकेंसी दी जाती है। बल्कि आपको इसलिए वैकेंसी नहीं दी जाती कि आप बेरोज़गार हैं, आपको इसलिए वैकेंसी दी जाती है कि उनको वोट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, और उनको 5 साल मौज करनी है। बाकी इसलिए नहीं दी जाती। अगर आपको रोज़गार के अकॉर्डिंग भर्तियाँ निकाली जाती तो आप मान लो कि आपको जैसे चुनाव खत्म हुए, वैकेंसी तभी से क्यों नहीं निकालना स्टार्ट कर देते। लास्ट चुनाव, अभी आप सोच लो चुनाव है लोकसभा के, तो अभी एलपी की वैकेंसी आ गई, आरपीएफ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे दिया उन्होंने, एनटीपीसी का उन्होंने शेड्यूल बता दिया, टेक्नीशियन का क्यों बता दिया, क्यों बता दिया? आप खुद यार माइंड से तो सोचो ना थोड़ा, तो आपको भी समझ में आता ही होगा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। ये 5 साल से क्यों नहीं हो रहे थे? अगर ये 3 साल जब सरकार के कंप्लीट हो गए थे तब ये भर्ती प्रोसेस स्टार्ट करते, तो 4 साल जब तक कंप्लीट होते तो ये भर्तियाँ 4 साढ़े 4 साल जब सरकार के कंप्लीट होते तब तक ये भर्तियाँ आराम से कंप्लीट हो जाती। और जैसे ही ये गवर्नमेंट अब इस समय सब बच्चे जॉब में होते, सब खुश रहते, लेकिन क्यों नहीं दी जाती? अब आप खुद सोच लो ना कि बेरोज़गारी के लिए आपको नौकरी नहीं दी जा रही है। ये हमेशा से प्रोसेस रहा है, पहले से भी यही रहा, अभी भी यही हो रहा है, आगे भी शायद यही होगा, अगर आप अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं मैनेज करोगे, नहीं समझोगे तो। तो ये है आपके लिए, तो आपको इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान देना। अगर अब वैकेंसी गई, अब इन्होंने बोल दिया कि हर साल वैकेंसी करवाएँगे, क्या गारंटी है हर साल वैकेंसी करवाएँगे? कुछ भी, इन्होंने सिर्फ़ एक बयान दे दिया, नोटिफ़िकेशन जारी करा नहीं, कोई लिखित कहीं पे आपको एक एडवर्टाइज़मेंट दिया है? बिल्कुल नहीं दिया।
बयान देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि नेताजी तो बयान देते रहते हैं। ऐसा कोई पहला काम तो है नहीं कि इन्होंने पहली बार बयान दिया। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, एएलपी की जितनी भी तैयारी करनी है पूरी ताकत से करनी है। अभी जो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। और अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहेंगे, किसी तरह वैकेंसी बढ़ने का इंतज़ार करते रहेंगे, तो वैकेंसी बढ़ने का तो कोई यहाँ पर आसार है नहीं इस बार, और अब बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक लाइन खींच दी कि अगले साल फिर से वैकेंसी करवाएंगे। जबकि पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता हर साल वैकेंसी करवाना, क्योंकि वैसे रेलवे है बहुत फास्ट काम करती नहीं है, बहुत लेट लगती फिर में चलती है। कहाँ से आप अगले साल चुनाव वैकेंसी करवा लो, क्योंकि ये जो भर्ती है इनकी प्रोसेस बहुत लंबी जाती है, कई बार ये कोर्ट में घुस जाती है, कई बार कहाँ घुस जाती है, तो लंबा बहुत लंबा चलता है इसके अंदर। तो आपको फिक्स अपना एक टारगेट कर लेना है कि आपको एलपी पे जाना है तो एलपी पे ही जाना है, आरपीओ पे जाना है तो आरपीओ पे ही जाना है। जो भी आपका टारगेट है उसको आप क्लियर कर लो, क्योंकि उसके बाद ही आपका निशाना सही से सध पाएगा, लग पाएगा। नहीं तो आप कन्फ्यूजन में रह जाओगे, बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपको होगा। एएलपी की तैयारी आप करोगे तो देखो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, उसमें एक तो भीड़ आपको एक लिमिटेड मिलेगी, क्योंकि हर कोई इसमें भर नहीं सकता, फॉर्म अप्लाई कर नहीं सकता। जो उसके अंदर अवेलेबल है, जो एलिजिबिलिटी है वही उसमें फॉर्म भर पाएगा जिसके पास उसकी डिग्री है। बाकी ना उसमें हर कोई फॉर्म अप्लाई कर पाता है। एनटीपीसी में हर एक आम आदमी भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आरपीएफ में भी वही कंडीशन रहती है। तो इसलिए आपको थोड़ा उसमें फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा, तो इसलिए आप उसकी तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और रेलवे एएलपी की नौकरी अच्छी होती है, सैलरी बहुत खास मिलती है, आपको पता ही है। तो ये सब आपके लिए फ़ायदे इसमें एक्स्ट्रा मिलते ही मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जो कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।